और चलिए जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर पलामू से, जहां पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर। मनातू थाना क्षेत्र के जसपुर गांव के जंगल में मुठभेड़ हो गई। 10 लाख के इनामी नक्सली शशिकांत के दस्ते के साथ ये मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की दबिश बढ़ने पर नक्सली जंगल का सहारा लेकर फरार हो गए। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगने की खबर है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के कई सामान बरामद किए गए। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान तेज कर दी है। इलाके में अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई भी नक्सली बचकर यहां से बाहर ना निकले। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जवाबी फायरिंग में जंगल से भागे हैं नक्सली और बताया जा रहा है कि कई को जख्मी भी किया गया है, कईयों को गोली लगी है, लेकिन आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं है। पूरे क्षेत्र को इस वक्त घेर लिया गया है। यहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। सर्च अभियान चल रहा है और एक तरीके से आप इसको समझिए कि नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है उसी में ये एक और कदम जोड़ा गया है। जवाबी फायरिंग में जंगल से नक्सली भाग गए, लेकिन सामान बरामद किए गए हैं। कुछ नक्सलियों को गोली लगी है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और अब बात घुसपैठियों पर हो रहे विवाद की। झारखंड में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर उन्हें निकाला जाएगा। इसके लिए राज्य में जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से वहां पर रहने वाले लोगों की पहचान के लिए राज्य को एक टास्क फोर्स बनाने के लिए पत्र भी भेजा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अब घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र का एक्शन। घुसपैठियों और रोहिंग्या की होगी पहचान। घुसपैठियों की पहचान करेगी टास्क फोर्स। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ ये वो मुद्दा है जिसकी चर्चा 2024 विधानसभा चुनाव में खूब हुई थी। सड़क से सदन तक इसकी गूंज सुनाई दी। ऐसे में अब भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को लेकर केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान के लिए राज्यों को एक टास्क फोर्स बनाने के लिए पत्र भेजा है। ये टास्क फोर्स अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करेंगे और फिर उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और जांच पड़ताल के बाद वापस उन्हें भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार के पत्र और घुसपैठियों की पहचान के लिए टास्क फोर्स गठन के निर्देश पर झारखंड में सियासी घमासान मच गया है। आप लापरवाही कीजिए, आप घुसाते जाइए और ठीकरा फोड़िए फिर राज्य सरकार पर। अब राज्य सरकार को एक एक्स्ट्रा बर्डन कि अब हम चिन्हित करें। हमारे पास भी संसाधन सीमित हैं। आधार कार्ड भी आप बनवाते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी आप बनवाते हैं, सब कुछ तो आप कर रहे हैं। लापरवाही आपके स्तर से हो रही है। केंद्र की सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी को अब याद क्यों आ रही है? ये 11 सालों से थाली पिटवा रहे थे, सीटी बजवा रहे थे। उस वक्त याद क्यों नहीं आई कि जो अनधिकृत रूप से भारत में विदेशी रह रहे हैं उनको भारत से निकाला जाए? यह 11 सालों के बाद उनको याद आना। देखिए, हेमंत सरकार ने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति रवैया अपनाया है वो तो ऐसा लगता है कि ये सब सरकार के दामाद हैं। देखिए, संथाल परगना के अगर आप बॉर्डरिंग एरियाज की देखेंगे तो आदिवासियों की जनसंख्या घटकर 44% से 28% हो गई, 16% घट गई और मुसलमानों की जनसंख्या 9% से 23% हो गई। ये 1951 और 2011 के बीच की जनगणना की बात है। तो कहाँ आदिवासी 16% घट रहे हैं, मुस्लिम 14% घट रहे हैं। ये साफ घुसपैठ है साहब, लेकिन सरकार तो अब इनको वोट बैंक मानती है ना। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड से अब घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। कर दिशा निर्देश जो हैं वो झारखंड सरकार को भी आए हुए हैं। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह से कार्रवाई होती है, लेकिन जाहिर तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ जो कि एक काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, इस विषय को लेकर अब केंद्र ने अपनी पहल शुरू कर दी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और बात अब रिम्स की होगी। देखिए, रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।
इस बार रिम्स निदेशक ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत रिकॉर्ड करवा दी है और छवि धूमिल करने का आरोप लगा दिया है। ये पूरी खबर क्या है, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार और स्वास्थ्य विभाग में फिर ठंती दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्री की नाराजगी के बाद डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटा दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट की दखल के बाद डॉक्टर राजकुमार ने फिर काम संभाला और इसके बाद जो भी फैसले लिए उसने स्वास्थ्य मंत्री को फिर नाराज भी कर दिया। अब रिम्स निदेशक ने अनुसूचित जाति आयोग में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत की है। इसमें बेटे के नाम पर तंग और बदनाम करने की शिकायत की गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर पर अपने बेटे का गलत तरीके से नामांकन कराने का आरोप लगाया था। हालांकि डॉक्टर राजकुमार अब इसे तूल नहीं देना चाहते। देखिए, वो पास्ट है, उसको छोड़िए। अब उसको जो चीज हो गई। अब उसको दोबारा से रिकैप करने का मुझे ना उचित लगता है और ना ही मुझे लगता है सही टाइम। कमीशन में शिकायत के बाद बीजेपी ने रिम्स निदेशक को इंसाफ दिलाने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने जाति की बात को लेकर बीजेपी को अनुसूचित जाति की हितैषी बनने से बचने की नसीहत दी है। कांग्रेस कोटे के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, जो दलित समाज से आने वाले बेटे रिम्स के डायरेक्टर को अपमानित, प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो ये उनका दलित प्रेम दिखाता है कि इनके हाथी का दांत दिखाने और खाने का कुछ होता है। कोई भेदभाव सरकार नहीं करती और नहीं करना चाहिए। अगर अधिकारी पंगु हो जाए तो वहां पर जात देखकर उसको नहीं रखा जाता। जनता के हितों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती है। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स इलाज के क्षेत्र में नाम की बजाय दूसरी वजहों से सुर्खियों में है। जरूरत है अस्पताल और निदेशक को अपना काम करने की छूट देने की, ताकि बीमारी से बेहाल मरीजों को वक्त पर सही और बेहतर इलाज मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और इस वक्त कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह विवादों में है। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के नाम विवाद जुड़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने विधायक के पास 2 पैन कार्ड और 3 आधार कार्ड होने का आरोप लगा दिया और राज्यपाल से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने पूरे मामले में सफाई देते हुए जांच कराए जाने पर सच्चाई सामने आने की बात कही। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह सुर्खियों में हैं। इस बार उनके नाम पर 2 पैन कार्ड और 3 वोटर कार्ड जारी होने का आरोप लगा है। खास बात यह है, इनमें न केवल उनके नाम अलग अलग हैं, बल्कि पिता और पति के नाम में भी गड़बड़ी सामने आई है। श्वेता सिंह के पैन कार्ड में जन्म तिथि 19 जून 1984 अंकित है, लेकिन पिता के नाम अलग हैं। गुरुग्राम से जारी पैन कार्ड में पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह है, जबकि रामगढ़ से बने पैन कार्ड में पिता का नाम संग्राम सिंह दर्ज है। श्वेता सिंह ने चुनावी शपथ पत्र में पति का नाम संग्राम सिंह लिखा था, यानी एक कार्ड में जो पिता का नाम है वो दूसरे में पति का नाम है। उनके नाम और उम्र में भी दोनों कार्ड में फर्क है। पूरे मामले पर बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कार्रवाई की मांग की है। उस समय भी कंप्लेन हुआ था, तो इन 5 वर्षों में उसे सुधारा क्यों नहीं गया? इसका मतलब है कि इंटेंशन कुछ और। तो ये तो जांच का विषय है और मैं भी चाहूंगा कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो और इसको उचित फोरम पर रखूं। श्वेता सिंह के वोटर आईडी और पैन कार्ड का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मामले में कार्रवाई की मांग की। आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम को दिया है और कहा है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई क्या हो सकती है आप इस पर विचार करें और तदनुरूप आप इसकी जांच कराने के लिए दें। पूरे मामले में न्यूज़ 18 ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह से बात की तो उन्होंने सफाई दी। श्वेता सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। मेरी जानकारी में मेरा 1 पैन, 1 आधार और 1 वोटर कार्ड है। जब जांच होगी
तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक से अधिक पैन कार्ड और आधार कार्ड रखना गैर कानूनी माना जाता है। ऐसे में श्वेता सिंह ने भले ही अपनी सफाई दे दी है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं दिखती। अब देखना होगा कि मामले की जांच के बाद क्या कुछ सच्चाई सामने आ पाती है। न्यूज 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं एक अनोखी पहल की, जिसे जमशेदपुर में पक्षियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए चलाया जा रहा है, ताकि उन्हें अपना आशियाना मिल सके। ये अनोखी पहल क्या है, किसने इसकी शुरुआत की है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और राज्य सरकार अबुआ आवास के तहत हर गरीब को अपना घर देने की पहल कर रही है। इसी के तहत जमशेदपुर के ब्रेडमैन ने भी संकल्प लिया है, हर पक्षी को अपना घर देने का अभियान। नारियल के छिलका से हमने स्वयं इसको बनाया है और प्राकृतिक रूप ही देने का प्रयास किए हैं, और चिड़िया आए और खुशी होगी, अभी अधिक खुशी है। ब्लेडमैन ने अपने हाथों से बने 50,000 घोंसले को पूरे शहर में पेड़ में लगाने का संकल्प लिया है, जिससे विदेश से आए पक्षी या शहर के पक्षी इस घर में रह सके। वो नारियल के छिलके के द्वारा घरौंदे बना रहे हैं और करीब 40-50 हजार घरौंदे हर जगह पेड़ पे लगाए जाएंगे। इनसे इस गर्मी में इन पक्षियों को राहत मिल सके, और हम लोग इनसे प्रेरित होकर आगे यही काम हम लोग करने चाह रहे हैं। घोंसले के साथ साथ पक्षियों के दाना और पानी के लिए मिट्टी के बर्तन भी लगाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। इस चिलचिलाती गर्मी में कहीं ना कहीं बेजुबान जानवरों को जहां पानी और अनाज देने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पक्षियों के लिए ये हाथ से बने घोंसले जमशेदपुर शहर के हर पेड़ में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इनकी इस पहल का लोग सराहना भी कर रहे हैं, और अन्य लोगों से भी एक दूसरे को लोग अपील कर रहे हैं कि गर्मी में इस बेजुबान जानवरों के साथ साथ पक्षियों की भी रक्षा करने के लिए इस पहल में अपना योगदान दे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर रांची से दे। JSCA का चुनाव कल है, नई कमेटी के लिए चुनाव कल होने वाला है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मैदान में अजय नाथ शाहदेव की टीम है, SK बेहरा की टीम से मुकाबला है। 7 बूथ पर 718 लोग वोटिंग करेंगे। कल शाम 6 बजे तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे, ऐसी जानकारी है। और ये मुकाबला होने जा रहा है कल। आपको बता दें कि नई कमेटी के लिए चुनाव कल है। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मैदान में अजय नाथ शाहदेव की टीम है और मुकाबला SK बेहरा की टीम से है। 7 बूथ पर 718 लोग वोटिंग करेंगे और कल शाम 6 बजे तक रिजल्ट संभव माना जा रहा है। से चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। रांची के JSCA स्टेडियम में आप देखिए कल बूथ पर वोटिंग को लेकर किस तरीके से तैयारी है। कुल जो है वो बूथ की अगर आप संख्या की बात करें तो 7 बूथ बनाए गए हैं, जहां वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से जो है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। अगर हम JSCA के इस चुनाव के बारे में आपको बताएं तो 2 टीम जो हैं वो इनमें से महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है, जिनमें से एक अजय नाथ सहदेव की टीम और दूसरे SK बेहरा की टीम। दोनों ही टीम के बीच का ये मुकाबला होगा। ये 7 बूथ आप देखिए, बूथ के अंदर जो है वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली जा चुकी है। CCTV कैमरे से पूरे इलाके को लैस रखा गया है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि ये एक हाई प्रोफाइल चुनाव हो चुका है, जहां तमाम राजनीति के बाद भी जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होता हुआ जा रहा है। JSCA चुनाव को लेकर कल जो है सुबह 8 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा और दोपहर के 1 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। और बताया जा रहा है कि करीबन शाम के 6 बजे तक जो रिजल्ट डिक्लेयर है वो हो सकता है। तो अब देखना होगा कि कौन सी टीम किसके ऊपर भारी रहेगी, क्योंकि JSCA के इस चुनाव में न सिर्फ राजनीतिक लोग बल्कि इसके साथ साथ जो खिलाड़ी हैं, चाहे हम सौरभ तिवारी की बात करें, शाहजाद अदीम की बात करें, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो देखना होगा कि कल किसका किसका किस्मत चमकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।